मालूम हुआ कि दाल में कुछ काला है। दाल में नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, इनके काले दिल की तरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रज़ाख़ानियों के एक अहम सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। इस जवाब से इंशाअल्लाह रज़ाख़ानियत में ज़लज़ला बर्पा होने जा रहा है। अहम सवाल क्या है, सारी तफसील आपकी खिदमत में रखने जा रहा हूँ। छोटी सी अपील ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा फेसबुक पर देखने वाले साथी पेज को फॉलो कर लें। अहम सवाल ये कहता है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत का झूठनामा हुसामुल हरमैन में फ़क़ीहुन नफ्स कुतुबुल अक़ताब हज़रत अल्लामा व मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ वक़ूअ किज़्ब का एक झूठा फ़तवा मंसूब किया गया, जिस फतवे की हकीकत कल के वीडियो में हमने खोल करके रख दी है और बरेलवियत शर्मसार नज़र आ रही है। लेकिन एक अहम सवाल बरेलवियों की तरफ से ये किया जा रहा है कि मौलाना गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब वक़ूअ किज़्ब का फ़तवा 1308 हिजरी में शाये किया गया। 1308 से लेकर के अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात 1323 हिजरी में होती है। इस तरीके से 15 सालों तक हज़रत अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह हयात रहे और उनके ख़िलाफ़ यह वक़ूअ किज़्ब का फ़तवा छपता रहा। तो मौलाना गंगोही ने उस फतवे का इनकार क्यों नहीं किया या उस फतवे का रद्द क्यों नहीं लिखा, जैसा कि आसिमुल क़ादरी अल-अत्तारी नामी एक फ़ेसबुक यूज़र ने यह सवाल उठाया है। क्या वजह थी कि 15 साल का अरसा गंगोही साहब अल्फाज पर गौर करें। जब मैं इन अल्फाज का जवाब देता हूँ तो इनको ऐसी तकलीफ़ होती है जैसे इनके यहाँ दर्द ज़े में भी तकलीफ़ नहीं हुआ करती। जी, इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल गंगोही साहब खामोश रहे। हालांकि मौलाना रामपुरी ने गालिबन 1308 में उस फतवे का ज़िक्र किया और उसका रद्द भी फरमाया और आपके गौसे आज़म मर कर मिट्टी में गालिबन 1323 में मिले थे। बरेलवी आला हज़रत की किताबें जब आपके गौसुल आज़म तक पहुंच जाती थीं, उन्होंने उसका रद्द क्यों नहीं किया। चाहिए तो ये था कि जनाब गंगोही साहब इसका रद्द लिखते या इस फतवे का इनकार करते। यह है सवाल। इस सवाल का ख़ुलासा यह है कि 15 सालों में अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने उस जाली मनगढ़ंत फतवे का इनकार क्यों नहीं किया या उसका रद्द क्यों नहीं लिखा। इसका जवाब सुने मजमुआ रसाइल चांदपुरी जिल्द अव्वल में हज़रत मौलाना सैयद मुर्तज़ा चांदपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या बातें लिखी है। इस मजमुए के अंदर एक रिसाला है तज़कियतुल ख़वातिर, सफ़ा नंबर 33। फरमाते हैं कि बंदे को यानी मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब को 1323 हिजरी में अब्दुर्रहमान पोखरेवेरी के एक रिसाले के ज़रिए से मालूम हुआ कि ये इफ्तरा और बहतान हुआ है। उस वक्त गंगोह अरीज़ा लिखकर दरियाफ़्त किया कि हज़रत ये क्या मामला है। जवाब यही आया कि इस वाक़ये की मुझको ख़बर नहीं, ये इंतिसाब मेरी तरफ कि मैंने ऐसा फ़तवा दिया है कि माअज़ल्लाह खुदा झूठा है, गलत है, माअज़ल्लाह मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह को तो 1323 हिजरी तक फतवे की ख़बर नहीं थी। खान साहब ने तरतीब मुक़द्दमात देकर नतीजा भी निकाल डाला। क़ुरबान होना चाहिए इस क़ियास सही मगर यकीनी और क़तई पर। तज़कियतुल ख़वातिर के इस हवाले ने सारा पानी फेर दिया। भाई 15 सालों तक अगर फतवा छपता रहा, जवाब यह है कि मौलाना गंगोही को इसकी ख़बर नहीं थी। इनके शागिर्दों को जब ख़बर पहुंची तो इन्होंने गंगोह शरीफ ख़त लिखा कि आपकी तरफ एक फ़तवा मंसूब किया जा रहा है। अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाह ने ताजुब से कहा, मैं ऐसा फ़तवा कैसे दे सकता हूँ, ये सरासर झूठ है, मेरी तरफ गलत मंसूब किया गया है। कब की ख़बर है, जब इनको ख़बर ही नहीं थी, इनके शागिर्दों को ख़बर नहीं थी, तो रद्द लिखने का क्या माना। रही बात इनकार की, जैसे ही इनको ख़बर पहुंची कि इनकी तरफ यह फ़तवा मंसूब किया जा रहा है, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने उस फतवे का इनकार कर दिया। तो कादरी साहब आपने लिखा कि रद्द क्यों नहीं लिखा या इनकार क्यों नहीं किया, तो इनकार साबित हो गया और रद्द क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि उन तक यह ख़बर पहुंची नहीं थी। दूसरी बात, इस बात को भी ज़हन में रखें कि अल्लामा गंगोही के जिस फतवे की निस्बत रामपुरी साहब ने अपनी किताब में की है, जिसे वायरल किया जा रहा है, उस फतवे में और बरेली मज़हब के आला हज़रत ने अपने झूठनामा हुसामुल हरमैन में अल्लामा गंगोही की तरफ जिस फतवे की निस्बत की है, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है।
इसका तफसीली जवाब हमने पिछले वीडियो में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़िद इसी बात पर है कि किताब क्यों नहीं लिखी, खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं इकरार किया, इजहार किया वगैरह ज़ालिक, तो यही सवाल तो हम आपसे करेंगे। अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद सफ़ा नंबर 88 23वें सवाल के जवाब में आपके फाजिल बरेलवी को, आपके आला हज़रत को दज्जाल, कज़्ज़ाब, मसीह कादियान से बड़ा कज़्ज़ाब लिखा गया, तहरीफ़ व तलबीस करने वाला लिखा गया, अपनी तरफ से मुहर्रें गढ़ने वाला लिखा गया। लेकिन क्या आपके आला हज़रत ने इसका इनकार किया? मिसाल के तौर पर हम पढ़ कर सुनाते हैं। और ये जो बरेलवी कहता है कि उसके पास मौलाना के फ़तवे का फ़ोटो है जिसमें ऐसा लिखा है, उसका जवाब ये है कि मौलाना क़ुद्दस सिर्रुहु पर बोहतान बांधने को ये जाल है, मन घड़त है, जिसको घड़ कर अपने पास रख लिया है। और ऐसे झूठ और जाल उसे आसान है, झूठ बोलना और जाली काम करना फाजिल बरेलवी के लिए आसान है, क्योंकि वो इसमें उस्ताज़ों का उस्ताद है, झूठ में, जाल में उस्ताज़ों का उस्ताद है और ज़माने के लोग उसके चेले, क्योंकि तहरीफ़ व तलबीस व दजल व मक्र की उसको आदत है, अक्सर मुहरे बना लेता है, मसीह कादियानी से कुछ कम नहीं, इसलिए कि वो रिसालत का खुल्लम खुल्ला मुद्दई था कौन? मसीह कादियान, और ये मुजद्दिदियत को छुपाए हुए उलमाए उम्मत को काफिर कहता रहता है। अब बताएं, कम से कम इस किताब के छपने के बाद आपके आला हज़रत कम से कम 7 साल या 8 साल ज़िंदा रहे, इस किताब का मुताला भी किया, हज़रत के शागिर्दों ने किताब का मुताला किया, पढ़ा। क्या किसी किताब में इस बात का इनकार किया गया उनके आला हज़रत मसीह कादियान की तरह दज्जाल नहीं है, जाल करने वाला, झूठ बोलने वाला नहीं है, वो मुहरे नहीं गढ़ा करते थे, तहरीफ़ व तलबीस नहीं किया करते थे? क्या इन बातों का उन्होंने खुल्लम खुल्ला इकरार, इजहार किया है? क्या उन्होंने इन बातों से खुल्लम खुल्ला इनकार किया है, रद्द लिखा है? अगर रद्द नहीं लिखा तो गोया कि आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आपके आला हज़रत दज्जाल, कज़्ज़ाब, झूठे, तहरीफ़ व तलबीस करने वाले, मुहरे बना लेने वाले, मसीह कादियान से कुछ कम नहीं। तमाम बातें आपके आला हज़रत के अंदर थी, आप यहाँ क्या जवाब देंगे? और दूसरा जवाब ये है कि जब तज़कियतुल ख़ातिर के अंदर ये बात लिख दी गई कि मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जब ख़त लिख कर के मालूम किया, अल्लामा गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ से जवाब आया कि मुझे इसकी ख़बर नहीं, मेरी तरफ झूठा इंतिसाब है। जब ये बात कह दी गई तो अब मज़ीद किताब लिखने की, रद्द लिखने की, तौजीह करने की, वज़ाहत करने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ी। अब कहेंगे भाई इतना बड़ा मामला है, वज़ाहत क्यों नहीं दी? उनको लिखना चाहिए, किताब लिखनी चाहिए, रद्द लिखना चाहिए। जवाबन अर्ज़ है कि क्या रद्द लिख लेने से बरेलवी मान जाते? क्या अपने मकरो फ़रेब से पीछे हट जाते? क्या इस इल्ज़ाम तराशी बोहतान बाजी से बाज आ जाते? हरगिज़ नहीं। अगर इनके अंदर इतनी दयानत होती और कबूल करने का मादा होता, हुस्न ज़न होता, तो जब हकीमुल उम्मत मौलाना शफ़ी अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के सिलसिले उल्टी सीधी बातें मंसूब की, हज़रत वाला ने जवाब के तौर पर हिफ्ज़ुल ईमान के साथ साथ वो रिसाला लगा हुआ है, बस्तुल बनान नामी किताब लिखी, उसमें सारी बातें वजाहत कर दी कि ऐसा मतलब नहीं, ऐसा मतलब लेने वाले को मैं काफिर समझता हूँ, ये मुराद ही नहीं वगैरह ज़ालिक तमाम तर तफसीलात कर दी हैं। क्या बरेलवी मानने को तैयार हो गए हैं? मानना तो दूर की बात है, उल्टा ये कहने लगे कि हकीमुल उम्मत ने इस जुमले को लिखकर अपने कुफ्र को इकरार कर लिया है। इसी तरीके से हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से इनके शागिर्दीन ने, मुतवस्सिलीन ने अर्ज़ किया, हज़रत आपने जो बात लिखी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चूँकि अल्फाज की वजह से लोगों को एतराज़ हो रहा है, अगर अल्फाज में तब्दीली कर दी जाए तो कोई हरज नहीं है। हज़रत वाला ने कहा कि बात ऐसी है, जो बात लिखी गई बिल्कुल दुरुस्त है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने पर उन्वान को तब्दील कर दिया जा रहा है, अल्फाज को चेंज कर दिया जा रहा है, शायद उसकी वजह से लोग एतराज़ करना छोड़ दें। हज़रत वाला ने बाज़ाब्ता एक रिसाला लिखा जिसका नाम है तग़यीरुल उन्वान। इस तरह हिफ्ज़ुल ईमान मा बस्तुल बनान, इसी तरह एक रिसाला है हिफ्ज़ुल ईमान मा तग़यीरुल उन्वान। क्या उस किताब के मंज़र आम पर आने के बाद भी बरेलवी अपनी हरकत से बाज आ गए? क्या मौलाना की इस वजाहत को मानने को तैयार हैं? नहीं, अपनी ज़िद पर, हरदर्मी पर अड़े हुए हैं। तो क्या गारंटी है कि मौलाना गंगोही अगर इसकी वजाहत लिखते, जवाब लिखते, क्या ये बरेलवी मान लेते?
हरगिज़ नहीं मानते। अगर मानना होता तो इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि हज़रत वाला को जैसे ही ख़बर मिली उन्होंने इसका इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, तज़कियतुल ख़ातिर जो है बरेलवी आला हज़रत की ज़िंदगी में छपी हुई है। जी हाँ, तमहीद ईमान के छपने के बाद इस किताब को मौलाना ने लिखा है और फ़ाज़िल बरेलवी की हयात में किताब छपी है। क्या उन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा? उन्होंने इस बात का इनकार क्यों नहीं किया कि हाँ तज़कियतुल ख़ातिर के अंदर जो बात लिखी हुई है वो गलत है, सही है? उन्होंने भी इसका इनकार नहीं किया, इक़रार नहीं किया। तो मालूम हुआ कि दाल में कुछ काला है। दाल में नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, इनके काले दिल की तरह। तो खुलासा कलाम ये है कि अगर नज़ीर रामपुरी साहब ने 1308 हिजरी में उक़ूए किस्ब का कोई फतवा अल्लामा गंगोही की तरफ मंसूब किया, जिसका जवाब 15 सालों में अल्लामा गंगोही ने नहीं दिया, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अपनी वफ़ात के आखिरी साल तक हज़रत वाला को उस फतवे की इत्तला नहीं थी। जैसे ही मौलाना चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़त के ज़रिए उनको इत्तला पहुँची, हज़रत वाला ने फ़ौरन उसका इनकार किया। रद्द नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। इनका इनकार करना ही इनके मुरीदीन के लिए और किताब पढ़ने वाले के लिए काफ़ी था। इसके अलावा अगर रद्द न लिखना इस बात को मुस्तलज़म है कि वो शख्स उस अक़ीदे का हामिल है, तो इससे बरेलवी मज़हब के आला हज़रत भी झूठे, मक्कार, दज्जाल, कज़्ज़ाब, मुहर्रिफ और मोहरे बना लेने वाला साबित होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसका इनकार नहीं किया कि वो मोहरे बना लिया करते थे, वो कज़्ज़ाब थे, वो दज्जाल थे। इससे उन्होंने इनकार नहीं किया, रद्द नहीं लिखा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से सारे मसले का हल हो गया होगा और ईवान बरेलवियत में ज़लज़ला बर्पा हो गया होगा। इनके पास कोई जवाब है नहीं, बस यूँ ही अपनी आवाम को भूल भुलैया में रख करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और खूब शेयर करें। इतना शेयर करें कि हर बरेलवी के घर तक वीडियो पहुंच सके और उनके ईवान में ज़लज़ला बर्पा कर सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।